एक बच्चा एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है और उसका कुछ एक्सपेक्टेड स्कोर भी होता है। जब वो एग्जाम देके वापस आता है और जब रिजल्ट आता है तो वह देखता है कि जो उसका एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे कुछ कम मार्क्स उसको मिले हैं। तो ऐसी बच्चा क्या गलती कर देता है एग्जाम में और कैसे हम उन गलतियों को ना करके बल्कि उसके अलावा हम कुछ अच्छी चीजें करके हम अपने स्कोर को एक्सपेक्टेड स्कोर से भी ज्यादा कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि इंग्लिश का जब आपका एग्जाम होगा, बोर्ड्स का, 10th का हो या 12th का हो, तो उसमें किन चीजों का हम ध्यान रखें, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें कि जिससे हमारा समय भी ज्यादा वेस्ट ना हो और हमारी स्कोरिंग भी बहुत अच्छे से ऊपर चली जाए। तो सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो भी ओपिनियन है, पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स है, टिप्स हैं, ये सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है। मैंने इंग्लिश के काफ़ी जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात की है। उसके अतिरिक्त कुछ बच्चे भी जिन्होंने टॉप किया हुआ है बोर्ड्स के एग्जाम में, उनसे बात की हुई है और उसके बाद ही उन सब के मेल जोल से जो ओपिनियन बने हैं, जो पॉइंट्स बने हैं, जो टिप्स बने हैं, उनको आपके लिए लेके आए हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। रीडिंग टाइम में ही पेपर का लेवल चेक कर लें। जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है अटेम्प्ट करने से पहले, उसी में आप पेपर का लेवल चेक कर लें कि पेपर का लेवल कैसा है। क्या मुझे सारा पेपर आता है? क्या मुझे कुछ पेपर में कुछ सवाल नहीं आते हैं? तो अगर आपको यह कंफर्म हो जाए कि मुझे तो सारा पेपर अच्छे से आता है, तो आप उन क्वेश्चंस को सीरीज में, सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। मतलब पहला क्वेश्चन पहले नंबर पे ही करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें, फिर फोर्थ करें, फिर फिफ्थ करें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे सेकंड क्वेश्चन नहीं आता या कुछ और क्वेश्चन नहीं आते, मेरे को ये सेक्शन थोड़ा कम आता है लेकिन ये सेक्शन, बी सेक्शन बहुत अच्छे से आता है, तो आप शुरू उसी चीज से करें, उसी सेक्शन से करें, उसी क्वेश्चन से करें जो आपको अच्छे से आते हैं। बहुत बढ़िया बात है। फिर अगर हम आगे बात करें कि ट्राई टू आंसर इन सेम टेंस। जिस क्वेश्चन में जो टेंस दिया गया है और फील करें कि जो क्वेश्चन आपको किस टेंस में, किस काल में इसका आंसर चाहता है ना, पास्ट टेंस में चाहता है, फ्यूचर टेंस में चाहता है, प्रेजेंट टेंस में चाहता है, उसी के अनुसार उसी टेंस का यूज करके हम आंसर लिखें। ऐसा नहीं हो कि एक लाइन आंसर की किसी अलग टेंस में लिख रहे हो, एक लाइन किसी अलग टेंस में लिख रहे हो, एक लाइन किसी अलग टेंस में लिख रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि अगर आप किसी पॉइंट को, किसी वर्ड को, किसी लाइन को, किसी भी मैटर को, कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप लाइन लगा सकते हैं डार्क ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। और अगर आप किसी बॉक्स में हाईलाइट करना चाहते हैं तो भी आप बॉक्स की बाउंड्री बना सकते हैं अपने ब्लैक पेन से, ब्लैक बॉल पेन से बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि समय कैसे बचाएं कि ज्यादा समय ना लगे, तो बेटा याद रखें कि जितने वर्ड्स में आपको आंसर करने को कहा गया है उतने ही वर्ड्स या उससे कुछ ज्यादा वर्ड्स ही लिखें। लिमिट को ज्यादा हद तक एक्सीड ना करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको यह कहा गया है कि 80 वर्ड्स में आंसर दें, तो आप 80 वर्ड्स में ही दें। 82 में 85 वर्ड्स तक आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप 80 वर्ड्स पूछा है और आपको यह लगे कि मेरे नंबर ना कट जाएं और 150 वर्ड्स तक आप आंसर दे जा रहे हैं। इससे समय भी खराब होगा और कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आगे की अगर हम बात करें कि जो एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें बच्चा क्या करता है, ऑप्शन लिख देता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देगा ए, ओनली ए, बस। सेकंड का लिख देगा ऑप्शन सी। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका ए लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो कि एग्जामिनर उसको कुछ और ही समझ बैठे, है ना। तो आप ऑप्शन के साथ उसका आंसर, कंप्लीट आंसर भी लिखें। बहुत अच्छी बात है। फिर राइटिंग स्किल्स में शुरुआत पेज के शुरू से ही करें। जब राइटिंग स्किल्स का पोर्शन आएगा तो उस क्वेश्चन को पेज के टॉप से ही शुरू करें। ऐसा नहीं है राइटिंग स्किल्स को आप पेज के बीच से शुरू कर रहे हैं। ऐसे खुद के क्वेश्चंस को, ऐसे आंसर्स को अरेंज करें कि जब आप राइटिंग स्किल्स के आंसर लिखें, राइटिंग स्किल्स को परफॉर्म करें, तो आपका क्वेश्चन पेज के शुरू से ही शुरू हो, ताकि आप बहुत अच्छे से पूरे फॉर्मेट का यूज करते हुए पूरी राइटिंग स्किल को अच्छे से कर पाएं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े। बस इन्हीं बातों का ध्यान रख के, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रख के
आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके मार्क्स आते हैं हर एग्जाम में 96, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100 मार्क्स तक भी आप जा सकते हैं। 80 मार्क्स वाला बच्चा इन बातों का ध्यान रख के 85, 90 तक भी जा सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें।